बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ुमंतशाउ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल आपका किचन में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप सबकी हौसला अफजाई का। रेसिपी पसंद आया करे तो उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे से कमेंट्स दिया करें, सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी जो है दही की है, जो गर्मियों सर्दियों दोनों मौसमों में हमारे घरों में बनता है। तो उसको जो है वो किस तरह से बिल्कुल जो है वो थिक दही, बाज़ार की तरह का मीठा दही बनाने का तरीका है। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, इस तरह से फेंट फेंट के, ताकि जो है वो उसके अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाए। 15 से 20 मिनट उसको किया है। ये 1 चम्मच मैंने ड्राई मिल्क का लिया है। ये 300 रुपये का लाई थी और तकरीबन पूरा रमज़ान चल गया। और ये कॉर्नफ्लावर है, सर्दियों में अक्सर जो है ना आता है सूप के लिए, तो ये पड़ा होता है, इसको यूज़ करें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क है। खुला ले लें। खुला मैंने 300 रुपये का मंगवाया था, महीना चल जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, ये इसमें डाला है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हल कर लेना है। दूध देखें बॉयल हो रहा है, तो इसको जो है वो अच्छी तरह से इस तरह से करते रहें ताकि थिक हो जाए मज़ीद। बहुत मज़े का दही बनता है और बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है, मीठा होता है। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से इसको करते रहना है। ये मिक्सचर को अच्छी तरह से ये कर लिया है। ड्राई मिल्क और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से हल कर लिया है। इसको हल करने के बाद जो है वो हम इसमें दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा डाल लें और इसको अच्छी तरह से दूध को दोबारा से डालें। ये इस तरह से ये डाल के तो दूध को जो है वो कर लें। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया, बर्नर बिल्कुल ऑफ़ कर दिया। जब ये डालना है तो ऑफ़ कर दे और इस तरह से उसको जो है ना वो अच्छी तरह से हिला लें। बिल्कुल बाज़ार की तरह का होता है, पानी भी नहीं इतना छोड़ता। जो है अगर फ्रिज में रख के 15-20 मिनट की रेस्ट दे के निकालें तो जायका और टेस्ट दोनों अच्छा होता है। ये देखें, जब रूम टेम्परेचर पे दूध आ गया है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है, गर्म है, नीम गर्म है, तो इसमें मैंने ये दही लिया और 1/2 चम्मच जो है वो चीनी की ली है। इनको अच्छी तरह से मैंने हल कर लिया और अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ऐसे इसके अंदर डाल दें। इकट्ठा भी एक ही बार डाल सकते हैं, लाजमी नहीं कि ऐसे चम्मच चम्मच आप किनारों पे ही डालें। आप इकट्ठा एक ही बार डाल लें और बाद में उसको हल कर लें, हिला लें दूध को। ये देखिए, बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये मैंने इसको कर दिया और ये बाद में हिला दिया। ये हिला के चम्मच निकाल दिया और ढक्कन दे दें और इसको किसी गर्म कपड़े के अंदर लपेट के 7 से 8 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें। बहुत मज़े का बनता है, इससे ज़्यादा ना बनाए नहीं तो खट्टा बनेगा। चलें देखते हैं 7 से 8 घंटे बाद। आए मैं आपको बुध बाज़ार दिखाऊं। ये देखिए जनाब, यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ली हैं। बाज़ार गई थी पहले भी, पिछले बुध भी मैं गई थी। तो ये एक कोना है बाज़ार का, जिस कोने से मैं एंटर हुई उससे दूसरा कोना है। वहाँ पे ये चूड़ियाँ लगी हुई थी, 40 से 50 रुपये दर्जन। सो मैंने कहा ले लूँ तो मेरी डॉल खुश हो जाएगी, उसके लिए ली यहाँ से। पहले भी गई थी, पिछले बुध भी कुछ चीज़ें तब खरीदी थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। बट उस वक़्त कोई मोबाइल पकड़ खींच के ना औरत ही दूसरी औरत के, तो वो चली गई, रश बहुत ज़्यादा था तो वो मिली नहीं फिर, इसलिए मैंने डरती ने मोबाइल ही नहीं निकाला था। अब ये शाम का टाइम था और रश बहुत कम था, क्योंकि ड्यूटी से आके फिर मैं घर के काम वगैरह करके फ़ारग होके फिर गई थी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले। ये देखिए जनाब, खूब भरा हुआ था बाज़ार, रश कम था, लोग समेट रहे थे चीज़ें। ये देखिए, बड़ी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ थी। यहाँ पे मैंने मसाले लिए, यहाँ से सिर्फ मैं 50 रुपये की ना दालचीनी लेने के लिए रुकी थी, तो मैंने कहा वो ले जाऊँ। तो मसाले मुझे अच्छे लगे सारे ही, स्मेल करके कुछ मैंने देखे तो वो सही थे। पहले मैं नहीं लेती थी, मैंने कहा मे बी यूज्ड हूँ और उनके ऊपर कलर किया हुआ हो, तो अभी मैं ले ही रही थी। तो ये अल्लाह के बंदे जो भाई साहब हैं, यहाँ पे एक औरत आई
तो वो औरत कहती है कि मैं ना सामान अपना भूल गई हूँ। वो शापर पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा भाई के पास, बंधा हुआ ऊपर। तो वो परेशान थी बेचारी, कहती मैंने यहाँ से चीज़ें ली हैं और मैं यहाँ पे ही भूल गई हूँ। तो भाई उसको कह रहे थे कि मे बी आप रिक्शे पे भूल गई हूँ। तो कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे ही छोड़ गई हूँ और मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने चीज़ें ली हैं। तो फिर वो भाई ने रखा हुआ था ये जो शापर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना पैसों के पास, तो कहते कि ये आपका शापर है, ये यहीं रह गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ सामने ही भाई ने रखा हुआ था। और फिर मैंने जब चीज़ों पे गौर किया तो वो भी सारी की सारी बिल्कुल ठीक थी और रेट भी बहुत मुनासिब थे। तो बड़ा मैं हुई, मैंने कहा देखें लोग, ये देखें ये शापर ये औरत लेने के लिए आई थी। ये बच्चे थे और बहुत परेशान थी बेचारी, महंगाई के मारे हुए लोग बेचारे। तो बहुत अच्छा लगा। चीज़ें भी मैंने यहाँ से ली और सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल खालिस थी और बहुत मुनासिब रेट पे जो है ना वो मुझे मिल गई। आपको दिखाती हूँ बाद में फिर एंड में। तो ऐसे लोगों से लेनी चाहिए चीज़ें, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो ईमानदारी के साथ और जो है बिल्कुल मुनासिब मुनाफा लेके तो चीज़ें बेचते हैं। कभी मैंने ली नहीं है, लेकिन यहाँ से सिर्फ मैं दालचीनी लेने के लिए रुकी तो वो औरत भी आ गई। ये देखें जी, फिर मैंने काफ़ी ली, 1000 से ज़्यादा की फिर चीज़ें मैं लेके आई यहाँ से। गरम मसाला जाता, ये सब्ज़ी मंडी है, शाम टाइम बहुत मुनासिब यहाँ से सब्ज़ी और चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ उन जगहों से जहाँ पे रश नहीं था, क्योंकि रश वाली जगह पे मैं नहीं थी जा रही ज़्यादा। यहाँ से मैंने लेने थे बर्तन, लेकिन ये प्लास्टिक के थे, पुराने प्लास्टिक के, सो मैंने नहीं लिए। ये देखिए बड़ा पड़ा था बाज़ार, काफ़ी रश सुबह टाइम और दोपहर टाइम होता है। इस टाइम पे बस वो समेट रहे थे, कुछ समेटने की कोशिश में थे, कुछ अभी इंतज़ार कर रहे थे कि मे भी कस्टमर आ जाए। देखिए यहाँ ये है, इसमें हर चीज़ मिल जाती है जो है ना, वो बाज़ार में फिरने की बजाय ये एक ही जगह से सारी चीज़ें जो है ना एक ही वक्त में मिल जाती हैं। इसलिए लोग ज़्यादा जो है तरजीह देते हैं ऐसी जगहों पे जाने को, कि ऐसी जगहों पे जाया जाए ताकि यहाँ से मुस्तकिल मुकम्मल तौर पे अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी कर ली जाएं। प्लास्टिक की चीज़ें थी, लेकिन पुराना प्लास्टिक था मोस्टली। एक दो होती हैं यहाँ पे दुकानें जिनमें न्यू प्लास्टिक होता है, नई और अच्छी चीज़ें होती हैं। ये देखें मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। एक जो है कह लें कि हमारे जो गरीब तबका है उसका भरम रखा हुआ है इसने, बुध बाज़ार ने हमारे ने इधर हमारे मानावाला में लगता है। तो अब तो रश बिल्कुल कम था। यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें, ये जहाँ से मैं एंटर यहाँ से बाहर निकल रही थी तो यहाँ से जो है ना वो क्रॉकरी की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और प्लास्टिक की भी न्यू होती है इनके पास। यहाँ भी मैं देख रही थी कुछ कि कोई बर्तन वगैरह लूँ, लेकिन यहाँ से मैंने अब्दुल्ला की चप्पल लेनी थी, सो वो आदमी समेट रहा था, उससे लेके मैं घर आ गई। ये देखें जो मैं लाई, थैला लेके जाया करें जब भी जाया करें बाज़ार। मैं अपना लेके जाती हूँ, वहाँ से मिल जाता है। ये थैला भी 10 का तो नहीं, अब मेरे हाल में 50 रुपये तक का आता है। ये पत्ती लाई हूँ, ये उसी अल्लाह के बंदे से भाई से लाई हूँ। ये पाव एक तो लेने का तो ये 50 रुपये की था इरादा, लेकिन ये फिर मैं पत्ती लेके आई हूँ। ये 500 रुपये की पाव और बहुत अच्छी है, अभी हम यूज़ की है, 2-3 दिन से हम कर रहे हैं। ये जो है वो पकौड़ा मसाला कह रहे थे भाई, ये भी बहुत अच्छा था। पाव जो है 600 रुपये पाव गरम मसाला, आधा पाव में लेके आई। ये 50 रुपये की ना कलवंजी और मेथे लेके आई। ये जनाब विक्रा की चूड़ियाँ, ये इसकी पोनियाँ, ये देखें ये भी, ये 50 रुपये के जो है ना वो पेयर मिल रहा था, सो मैंने जो है ना वो ये ले ली। ये पेयर ही जो है वो पूरा 50 रुपये का था, मुनासिब थी भी अच्छी, खिले खिले से कलरों में थी, सो मैंने ले ली। ये भी चूड़ियाँ लेके आई मैं। ये 100 रुपये के 4 जो हैं वो किचन टावल थे। ये बनियान थी 100 रुपये की छोटी,
बच्चों के लिए फिर वो ले आई। ये मैं अपने हबी के लिए 2 लाई। ये भी स्टफ़ बहुत अच्छा था और 300 रुपये की 2 मिल गई। बहुत अच्छा मुनासिब से रेट्स पे जो है वो लेके आई हूँ। ये देखें, ये मैंने लेने तो नहीं थे, ये गर्म कपड़े। तो यहाँ पे मुझे मेरी प्यारी सी भाभी मिल गई। सो मुझे कहती हैं कि आओ मैं आपको दिखाऊँ एक साइड। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई। ये 2 सूट गर्म थे और बहुत अच्छा स्टाफ था। ये कढ़ाई भी नफासत से हुई हुई थी। तो मैंने कहा चले सर्दियों में बच्चों के काम आएंगे। ये 1600 में दोनों दे दिए। हालांकि सर्दियों में भी एक की कीमत ही प्राइस जो है ना वो इतनी हो। सिलाई भी अच्छी थी, कढ़ाई भी बहुत नफासत से थी। ये लिए दोनों के एक जैसा कलर सेम, बस इन्हीं में मिला। ये मुझे कढ़ाई पसंद नहीं थी आ रही। फिर मैंने कहा चलें गर्मियों में घर में जो है ना कॉटन के बच्चे पहन लेते हैं। तो कढ़ाई से मैं चल रही थी ज़रा कि ये सही नहीं है। ये मैं अपने लिए 2 सूट लाई। लॉन बहुत अच्छी थी, बहुत ही जो है वो सॉफ्ट और बारीक सी ये थी। ये भी मुझे मुनासिब से रेट पे मिल गए। ऐसी जगहों पे बाज़ात ना बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, बहुत ही मुनासिब रेट्स पे। ये मैं लेके आई हूँ 2 सूट। ये मुझे 3200 रुपये के दोनों जो है ना वो मिल गए। तो दुपट्टे मेरे पास ऑलरेडी थे, सो 2 पीस जो ले आई। चलें जी, दही खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं सहरी टाइम खोल रही हूँ। 5 बजे मैंने इसको रखा था और ये 3 बजे अब सुबह के। तो ये मैं नफल पढ़ने के बाद जो है वो मैंने इसको खोला है माशाल्लाह से। ये देखिएगा, ये देखें जनाब, दही जैसे मर्ज़ी कर लें, दही बहुत बेहतरीन बनता है। अभी मैंने इसको रेस्ट नहीं दी, फ्रिज में नहीं रखा। जब मैंने फ्रिज में रखा 15 मिनट तो इससे भी बेहतरीन था। देखें जनाब, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी चीज़ें डलती हैं। ये देखें, साइडों से सारा मैं आपको घुमा के दिखा। ये देखिए, अभी मैं निकाल के देखती हूँ। माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई करें ऐसे ही। अभी फ्रिज में नहीं रखा, जब आप फ्रिज में रख के निकालेंगे तो और भी जो है ना ज़्यादा अच्छा बनेगा और मीठा दही बनता है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बनता है। एक ड्राई मिल्क लाना पड़ता है, वो 300 रुपये का पाव आ जाता है। तो वो डाल के तो आप पूरा महीने के लिए वो पाव चल जाता है। 1 चम्मच हमें चाहिए होती है और लाइट वेट होता है, ज़्यादा मिल जाता है। तो कॉर्नफ्लावर सर्दियों का पड़ा होता है अक्सर ही घर में, वो तो इतना महंगा नहीं है, थोड़ा सा ही 50 रुपये का ही काफ़ी होता है। अगर आप पैकिंग में लेते हैं तो वो 200 रुपये की पैकिंग आ जाती है। बहुत शुक्रिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।